रियल लाइफ और रियल लाइफ में काफी ज्यादा फर्क होता है। रियल लाइफ में आपको किसी गाड़ी के बारे में उसकी 95% तक अच्छी बातें बताई जाती हैं, पर जो रियल लाइफ रिव्यू होता है उसमें आपको उस कार की अच्छी और बुरी दोनों बातें बताई जाती हैं। मैं ये काम पिछले कुछ सालों से कर रहा हूं और आप लोगों के आगे रियलिटी शुरुआत से रखता आया हूं, इसलिए आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं न्यू टाटा पंच फेसलिफ्ट वर्सेस मारुति फ्रॉन्क्स वर्सेस मारुति बलिनो। मेहनत के कमाए हुए एक एक रुपए की वैल्यू क्या होती है मुझे बिल्कुल पता है, इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ओपनली बता दूं, ये कोई पेड वीडियो नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टाटा की गाड़ी खरीदें, मारुति की गाड़ी खरीदें या फिर लास्ट में जाकर हुंडई महिंद्रा ले लें, वो आपकी चॉइस रहेगी। मैं आपको खाली इस वीडियो में रियलिटी बताऊंगा कि 2026 में कौन सी गाड़ी आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकती है। फैक्ट्स एंड पॉइंट्स बताना मेरा काम है, क्या वो आपके लिए यूजफुल है उसके हिसाब से फैसला लेना आपका काम है। अगर आप गाड़ी खरीदने के 1 साल बाद ये रियलाइज नहीं करना चाहते कि कुछ गलती मुझसे हो गई तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। एक तरफ है टाटा पंच जिसने सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करा है, टाटा को कार सेल्स के मामले में एक नई हाइट्स पे पहुंचाया है। दूसरी तरफ है मारुति फ्रॉन्क्स जो कि बलिनो पर बेस्ड है। ये एक ऐसा उभरता सितारा बनी जिसने खुद की ब्रेजा की सेल्स को भी खाया, टाटा नेक्सॉन की सेल्स को भी खाया, इनफैक्ट सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज की सेल्स को खाया और एक टफ कंपटीशन बन गई कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में। टाटा पंच एक मिनी एसयूवी है और मारुति फ्रॉन्क्स एक कंफ्यूज्ड कार है जिसको आप कॉम्पैक्ट एसयूवी भी बोल सकते हो या फिर एक प्रीमियम हैचबैक भी बोल सकते हो। फर्क समझ में आता है डायमेंशन से। मारुति फ्रॉन्क्स की जो लेंथ है, लंबाई है, ऑलमोस्ट 4 मीटर की है, यानी कि 4000 मिलीमीटर की मान सकते हो आप, 5 mm कम है। कंपैरेटिवली जो टाटा पंच है दैट इज ऑलमोस्ट 3830 mm, तो लंबी थोड़ी सी मारुति फ्रॉन्क्स है। अगर हम विड्थ की बात करें तो वो भी थोड़ी सी बेटर आपको, जो कि बहुत अननोटिसेबल डिफरेंस है, फर्क नहीं पड़ता, स्लाइटली बेटर आपको फ्रॉन्क्स में मिलती है। पर अगर हम हाइट की बात करें तो टाटा पंच ऊंची ज्यादा लगती है फ्रॉन्क्स से। मारुति फ्रॉन्क्स का जो व्हील बेस है वो ज्यादा बेटर हो जाता है, यानी कि जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो, जो आपके पैसेंजर्स होंगे उनको पैर फैलाने के लिए स्लाइटली बेटर स्पेस मिलेगा टाटा पंच से। लास्ट में अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो अब टाटा पंच की ग्राउंड क्लियरेंस भी इंप्रूव हो गई है, तो मुझे ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लगती है। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में दोनों कार्स अब ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, कोई मेजर इतना डिफरेंस नहीं। गाड़ी की डायमेंशंस एक ऐसी चीज में आती है जिसको आप काइंड ऑफ मैनेज कर सकते हो, ये कॉम्प्रोमाइज करी जा सकती है, कोई बात नहीं। थोड़ी बॉडी अगर कोई गाड़ी बड़ी भी है तो इतना मेजर फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पर इस बार कुछ खास हो गया है। खास क्या हो गया है कि टाटा पंच के अंदर अब टर्बो इंजन भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, जिसकी वजह से सवाल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि मारुति फ्रॉन्क्स की तरफ जाएं या फिर टाटा पंच की तरफ जाएं। ये दोनों कार्स अब आपको टर्बो इंजन और साथ ही में नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन्स ऑफर कर रही हैं। डिफरेंस क्या है कि मारुति का जो 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है वो एक 4 सिलेंडर इंजन है, टाटा पंच का जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है वो 3 सिलेंडर इंजन। फ्रॉन्क्स में आता है 1 लीटर टर्बो और टाटा पंच में आता है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि आपको नेक्सॉन में भी देखने को मिलता है। फ्रॉन्क्स और बलिनो में सेम 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आपको देखने को मिलता है, बट बलिनो में आपको टर्बो इंजन के ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन से। टाटा पंच का 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो 3 सिलेंडर वाला है, मैं उन लोगों को रेकमेंड करूंगा जो फर्स्ट टाइम कार बाय कर रहे हैं, स्पेशली अगर आपने पहले मारुति, हुंडई, होंडा ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं चलाई है, क्योंकि जैसे ही आप इन ब्रांड से टाटा के 1.2 लीटर पे शिफ्ट होगे तो इस नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठेगी, आपको ड्राइव करने में ही काफी डिफरेंस महसूस होगा। तो अगर आप इसको लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो अच्छे से टेस्ट ड्राइव लेना, क्योंकि बाकी ब्रांड्स में आपको 1.2 लीटर में 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, यहाँ पे टाटा में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। तो कार का जो ओवरऑल एनवीएच लेवल है या फिर जो बाकी एस्पेक्ट्स होते हैं वहां पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस महसूस होगा। हालांकि अगर आप एक फर्स्ट टाइम कार बायर हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई मेजर डिफरेंस महसूस भी कर पाओगे, तो आप टाटा पंच के साथ सेटल हो जाओ। कंपैरेटिवली बलिनो एंड फ्रॉन्क्स में जो आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिल रहा है, ये काफी ज्यादा साइलेंट, स्मूथ और 4 सिलेंडर होने की वजह से इसमें आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि ये लॉन्ग लाइफ के लिए भी काफी बेटर होते हैं। अगर आपका गोल ये है कि मुझे अपनी कार को है 12 साल के आसपास तक चलाना है, तो उस केस में भी ये इंजन आपका साथ देते हैं। कुछ केसेस में ये 15 साल तक भी चल सकते हैं, पर अब क्योंकि E20 फ्यूल चल रहा है तो मैं इतना ज्यादा बात नहीं करूंगा, 12 साल तक के आसपास की बात करते हैं। टाटा पंच का टर्बो पेट्रोल इंजन आपको 8,29,000 रुपए एक्स शोरूम से देखने को मिलता है, यानी कि 8.30 लाख, जो कि आपको सस्ता पड़ेगा मारुति फ्रॉन्क्स के 1 लीटर इंजन से। ये इंजन 120 PS जनरेट करता है, इसकी पावर काफी अच्छी है, काफी जानदार और दमदार है, जिसकी वजह से अब टाटा पंच पहले जैसी नहीं रहेगी। इनफैक्ट अब ये कॉम्पैक्ट एसयूवीज को भी टक्कर दे पाएगी। ये इंजन भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है। नेक्सॉन कई सालों से बिक रही है, लोग इस इंजन को चला रहे हैं, पर मैं अभी भी अपनी बात पे स्टिक रहूंगा। अगर आपने ऑलरेडी किसी और ब्रांड्स के इंजन चलाए हुए हैं, स्पेशली हुंडई, मारुति, होंडा, फॉक्सवैगन, स्कोडा एक्सेट्रा, तो इन इंजन के बाद टाटा के टर्बो या फिर एन इंजन के साथ आप सेटल काफी मुश्किल से हो पाओगे। पर अगर आप एक फर्स्ट टाइम बायर हो तो टाटा पंच का टर्बो लो या फिर एनए, आपको इतने ज्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होगा। इंजन की वजह से एक आध पॉइंट हो सकता है टाटा का कट भी जाए, बट इसके अलावा इन गाड़ियों में आज की डेट में कोई और प्रॉब्लम नहीं है। रिसेंटली टाटा मोटर्स ने इसका क्रैश टेस्ट
अपने ही टाटा के एक ट्रक में टकरा कर करवाया। कार ऑलरेडी बीएन कैप से 5 स्टार लेकर आ चुकी है। पंच पहले भी जीएन कैप से 5 स्टार लेकर आ चुकी है। तो अगर हम सेफ्टी की बात करें या फिर प्लेटफॉर्म की बात करें, कार के ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, तो टाटा की कार जो है स्टैंड आउट करती है। ये सेफ्टी आपको काफी अच्छी प्रोवाइड करती है। कंपैरेटिवली फ्रोंक्स ने जापान एनकैप से 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग को अचीव किया हुआ है। तो सेफ्टी के मामले में टाटा पंच ऊपर रहती है, और अगर हम बात करें फ्रोंक्स की, वो 1 पॉइंट नीचे आती है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको एज स्टैंडर्ड अप 6 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं, और उसके अलावा काफी सारे सेफ्टी फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप ये भी नोटिस करोगे कि टाटा पंच का जो एंट्री प्राइस है वो काफी कम है, 5,60,000 रुपीज एक्स शोरूम। कंपैरेटिवली जो फ्रोंक्स है वो थोड़ी सी कॉस्टली साइड पे हो जाती है। तो यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म है कि अगर आपका जो बजट है, आपको अगर 8 लाख से नीचे नीचे ही रहना है, तो आप आंख बंद करके टाटा पंच को खरीद सकते हैं, क्योंकि जो फ्रोंक्स का बेस मॉडल है उसकी स्टार्टिंग ही 8.5 लाख रुपए के आसपास होती है। अगर मैं ऑन रोड की बात करूं तो वहां पर एक एज डेफिनेटली टाटा पंच को मिलता है। अब फ्रोंक्स को कॉस्टली इसलिए रखा गया है क्योंकि उसके अंदर 4 सिलेंडर इंजन आता है। अदर देन दैट फ्रोंक्स की माइलेज काफी अच्छी है। इनफैक्ट अगर हम इंजन स्मूथनेस की बात करें तो मारुति का सीएनजी भी बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। मैंने टाटा पंच को कई बार चलाया है, और रिसेंटली टाटा मोटर्स ने खुद भी हाईलाइट करा कि इस गाड़ी की जो कमांडिंग पोजीशन है वो आपको सॉर्ट ऑफ हेलीकॉप्टर व्यू देती है। हेलीकॉप्टर व्यू का मतलब ये होता है कि जब आप ड्राइविंग पोजीशन पे बैठे होते हो तो एक न्यू ड्राइवर के लिए काफी हेल्पफुल होता है कि वो अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ का व्यू काफी इजीली ले पाए। तो अगर आप एक न्यू ड्राइवर हो, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था, तो टाटा पंच डेफिनेटली आपकी हेल्प करती है। हालांकि एक बार जब आप गाड़ी चलानी सीख जाते हो तो ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि देखो चलाने वाले नेक्सॉन भी चला रहे हैं, ब्रेजा भी चला रहे हैं, फॉर्च्यूनर भी चला रहे हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर व्यू नहीं आता। सो एज आई सेड, न्यू ड्राइवर के लिए बहुत हेल्पफुल है, पर अगर आप एक प्रोफेशनल हो शायद आपको इसकी उतनी ज्यादा नीड ना हो। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है फ्रोंक्स का कि इस सीएनजी में भी आपको बूट स्पेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो कि एक डाउन साइड हो जाती है। पर अगर आप इन फ्यूचर में वीडियो देख रहे होगे और तब तक मारुति फ्रोंक्स में बूट स्पेस आ जाएगा सीएनजी में, तो ये पॉइंट आप हटा सकते हो। तो यानी कि फिलहाल के लिए टाटा पंच ही विनर बनती है अगर आपकी स्पेशली रिक्वायरमेंट सीएनजी को लेकर है, क्योंकि बूट स्पेस वहां पे आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कार के रीसेल फैक्टर की। अगर ये आपके लिए मैटर नहीं करता तो आप थोड़ा सा आगे स्किप करके अगला पॉइंट देख सकते हो। 4 सिलेंडर इंजन होने की वजह से मारुति की कार्स की रीसेल वैल्यू काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो अगर आप कोई ऐसे शख्स हो कि मैं कार में पैसा लगा तो रहा हूं, पर कल को जब मैं अपनी कार बेचूं कभी भी 8 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, तो आपको काफी अच्छा वैल्यू रिटर्न में मिल जाए, तो उस केस में मारुति फ्रोंक्स बलिनो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है। हालांकि अब न्यू टाटा पंच में एक टर्बो पेट्रोल इंजन भी आ चुका है, सो देयर इज अ स्मॉल पॉसिबिलिटी कि आने वाले दौर में टाटा पंच टर्बो की रीसेल वैल्यू भी थोड़ी सी इंप्रूव होगी, पर उसके बारे में अभी कमिटमेंट देना बहुत ज्यादा अर्ली होगा। इसके लिए 2-3 साल वेट करना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा कि टाटा पंच की टर्बो रीसेल वैल्यू क्या बन के आती है। अगर मैं बात करूं मेंटेनेंस फैक्टर की, तो इन तीनों गाड़ियों में बहुत मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनके मेंटेनेंस फैक्टर ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाले हैं, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क आपको नहीं महसूस होगा कि भैया ज्यादा नुकसान हो रहा है पंच लेके या ज्यादा नुकसान हो रहा है फ्रोंक्स बलिनो लेके। मेंटेनेंस फैक्टर, पार्ट कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, लेबर कॉस्ट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रहने वाले। थोड़ा सा एडवांटेज सर्विस से रिलेटेड यहाँ पे मारुति को मिलता है, क्योंकि मारुति के कस्टमर सर्विस से रिलेटेड कोई भी इश्यूज नहीं है। इनफैक्ट अगर हम रस्टिंग की बात भी करते हैं तो मारुति की कार्स में ये रेशो बहुत कम है। रस्टिंग हर कार में होती है, पर मारुति की कार्स में रस्टिंग बहुत जल्दी शुरू नहीं होती है, कई सालों के बाद आपको शायद देखने को मिले। कंपैरेटिवली टाटा में ये रेशो थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि हमें कमेंट्स में लोग रिपोर्ट करते रहते हैं। अब मैं यहाँ पर ये कहने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि जो भी गाड़ी आप लोगे उसमें रस्टिंग होगी ही होगी। इट डिपेंड्स कि भैया क्या सिनेरियो है, कार को किस तरीके से रखा जा रहा है, किस तरीके का पानी यूज करा जा रहा है। तो कुछ गाड़ियों में रस्टिंग इश्यूज आते हैं और कुछ में नहीं आते हैं। इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से उसको मेंटेन करते हो। तो ये रेशो जो है थोड़ा सा कम है मारुति। चीजों को सम अप करते हुए मैं आपको एक समरी फटाफट से दे देता हूं, जितनी हमने बात करी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अगर आपका विजन ये है कि आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी सबसे पहले है, आपको एक नई चीज चाहिए मार्केट में, बिल्कुल नया ट्रेंडी प्रोडक्ट, आपको लोग मुड़ मुड़ के देखें और वाहवाही करें कि यार देखो भाई ने नई गाड़ी ली है, तो यहाँ पे टाटा पंच स्टैंड आउट करती है, क्योंकि वो एक नया प्रोडक्ट है। साथ ही में अगर आपको कार का पावर टू वेट रेशो काफी बैलेंस्ड चाहिए, तो उस केस में आप टाटा पंच टर्बो की तरफ भी जा सकते हो। हालांकि मैंने कल एक वीडियो में ये बात छेड़ी भी थी कि जिस प्राइस पे टर्बो आ रहा है, तो एक बहुत बड़ी दुविधा ये भी बनती है कि यार कोई नेक्सॉन क्यों नहीं लेगा और टाटा पंच क्यों लेगा टर्बो में, जब इतना प्राइस उसको पे करना पड़ रहा है। वेयर इन टाटा नेक्सॉन इज मोर सेफर, मोर स्ट्रॉन्ग, और उसका प्लेटफॉर्म भी अलग हो जाता है। क्योंकि देखो कार इंडस्ट्री इस तरीके से काम करती है, अगर कोई चीज पर्टिकुलर कार में आपको एक्स्ट्रा मिलती है, दूसरे एंड पे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को कट भी कर लेते हैं। ये चीज आपको नजर भी आएगी कि जहां पे फ्रोंक्स अक्सर एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट निकल कर आता है, वहीं पर 5 स्टार जो एक वो वाला फील आना चाहिए जो आपको टाटा मोटर से मिल सकता है, वो फील मारुति अभी भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही।
इनफैक्ट फ्रॉन्क्स का अभी तक कोई बढ़िया तरीके से क्लैरिटी वाला क्रैश टेस्ट भी नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स एक हाथ दे और एक हाथ ले वाली बात कर रहे हैं कि हम तुम्हें 2 चीज देंगे तो तीसरी नहीं देंगे, तो 3 चीज देंगे तो चौथी नहीं देंगे। अगर आपका विजन, आपका गोल ये है कि आपको गाड़ी की रीसेल वैल्यू चाहिए, आपको लॉन्ग रनिंग के लिए गाड़ी चाहिए कि भाई 10-12 साल चाहिए, अगर फिलहाल आपको बूट स्पेस नहीं भी मिल रहा सीएनजी में, पर आपको एक बेटर साइलेंट इंजन चाहिए, कस्टमर सर्विस बेटर चाहिए, रस्टिंग के इश्यूज नहीं चाहिए, उस केस में मारुति फ्रॉन्क्स और बलिनो कैन बी अ बेटर चॉइस। पर 8 लाख से नीचे रहकर पंच खरीदना अभी भी समझदारी है, क्योंकि इस तरीके की गाड़ी अवेलेबल ही नहीं है इंडिया में जो 8 लाख से कम में आपको आज की डेट में वो सारी चीजें दे दे जो टाटा पंच ऑफर कर रही है। वीडियो बनाते हुए हम मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं, कुछ पॉइंट्स मिस भी हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस का पूछ सकते हैं। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। यू कैन शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसको ये सब जानने की नीड हो। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल पाई हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइक द वीडियो। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।